और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिवसीय इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। दुनिया भर के उद्योगपति इस समिट में शामिल होंगे। हाउस यहां पर आए हैं और जो नहीं आए, मैं तो सबसे कहूंगा सीएसआर फंड से जो पैसा है उसमें से एक स्कूल आप यहां जरूर बनाइए। इससे जहां उत्तराखंड के बालक पढ़ेंगे, पूरे देश के बच्चे आकर पढ़ेंगे। कुछ रेसिडेंशियल बनाइए, कुछ डे बोर्डिंग बनाइए। यहां हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, इन्वायरमेंट के प्रोजेक्ट की बात हो, एग्रीकल्चर। 2 दिन पहले पूज्य आचार्य भाषण जी के पास में मैं गया तो बद्री गाय का घी 250 रुपए किलो का मुझे दिया। माने यहां के प्रकृति में अपरिमित जल, जंगल, जड़ी बूटी, पहाड़ में अपरिमित सामर्थ्य है। और चारों धामों से लेकर के पूरे हिमालय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 60-70 सालों में डेवलप नहीं हुआ था, वो पिछले 10 सालों में आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से डेवलप हुआ। इसके लिए हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। पहले हम जाते थे 4 धाम तो पूरा दिन लग जाया करता था एक धाम पहुंचने में ही। आज इतना सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है। और अभी देहरादून का एयरपोर्ट, अभी पंतनगर में भी एयरपोर्ट, हमारे पूज्य महाराज जी बैठे हुए हैं, मेरे से कह रहे थे कि स्वामी जी अब हरिद्वार में भी एक एयरपोर्ट, क्योंकि यहां एयरपोर्ट के चारों तरफ पहाड़ है तो थोड़ी दिक्कत सी बात है। एक तो हम श्रद्धेय मोदी जी से कहेंगे कि देहरादून का जो एयरपोर्ट है उसको 24 घंटे के लिए खोल दिया जाए। हमको भी रात को कई बार 11-12 बजे आना होता है तो स्पेशल परमिशन से लेनी पड़ती है। तो ये जितने भी बड़े उद्योग हैं उनको आगे पीछे आना पड़े, तो बहुत कुछ किया है। श्रद्धेय मोदी जी का जन्म वडनगर में गुजरात में थयो होतो, पण आध्यात्मिक जन्मभूमि आदरणीय श्रद्धेय मोदी जी नी आ उत्तराखंड छे। ये धरती उनकी आध्यात्मिक जन्मभूमि है, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड को बहुत कुछ दिया, उन्होंने उत्तराखंड से बहुत कुछ पाया है। बहुत कृतज्ञता उनके हृदय में। आज इस डेस्टिनेशन उत्तराखंड का यह बहुत ही बड़ा आज एक नया कीर्तिमान इतिहास बनने जा रहा है। यहां पर संस्कृति मूलक समृद्धि का और पीस टू प्रॉस्पेरिटी का जो मंत्र हमारे यहां के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने दिया है, मैं आश्वस्त हूं यहां समृद्धि के, संस्कारों के, अपने सनातन ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान और अनुसंधान के सांस्कृतिक विरासत को लेकर के समृद्धि के जो नए शिखर गढ़े जाएंगे, उसमें उत्तराखंड एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। एक बार पुनः आप सब, मैंने देखा यहां पर कुछ 5-5, 10-10 करोड़ की भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ 5, 10, 20, 25 हजार करोड़ की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। 30 साल हमें उत्तराखंड में हो गए। यहां मैं अपने अनुभव से इस बात को कहता हूं कि 30 सालों में एक तो यहां का जो वातावरण है, जैसे यहां के स्किल्ड लेबर है, बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं यहां के। पूज्य आचार्य भाषण जी और हमने जब यहां से यात्रा शुरू की थी अपनी योग की, अध्यात्म की, स्वदेशी की, जो सपना है हमारे देश के प्रधानमंत्री का, वोकल के लिए हम लोकल बने और लोकल को ग्लोबल बनाएं। ये उत्तराखंड मात्र एक इन्वेस्टमेंट की भूमि नहीं है, ये पुण्य भूमि भी है। एक फकीर जो 30 साल पहले यहां पर आया था, 1 रुपए नहीं था, आज हजारों करोड़ का साम्राज्य खड़ा हुआ है। तो उत्तराखंड का आशीर्वाद भी फलता फूलता है। ये इतनी बात कह करके मैं सभी से आह्वान करता हूं, आओ हम सब मिलकर के एक नए उत्तराखंड का, एक नए भारत का निर्माण करें। और जो